सब्सक्राइब कीजिए आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी को और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए टैली ERP9 जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। मल्टीपल जीएसटी एंड एड्रेस फॉर सिंगल पार्टी इन टैली ERP9 पार्ट 2। हाँ जी दोस्तों, इस वीडियो का मुझे पार्ट 2 बनाना पड़ा। पार्ट 2 के अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप पेमेंट के एंट्री और रिटर्न को तैयार करेंगे मल्टीपल एड्रेसेस और जीएसटी नंबर का जब आप एक सिंगल पार्टी के लिए यूज करते हैं। क्योंकि कई व्यूअर्स के कमेंट आ रहे थे कि सर सिंगल पार्टी अगर हम बनाते हैं, सिंगल पार्टी का यूज़ करते हैं और मल्टीपल एड्रेसेस का यूज़ करते हैं सिंगल पार्टी के लिए, तो रिटर्न किस प्रकार से बनाएंगे और पेमेंट कैसे करेंगे। सो इस वीडियो के अंदर मैं इसी टॉपिक पे आज बात करूंगा कि आप सिंगल पार्टी के अंदर मल्टीपल एड्रेसेस का और जीएसटी नंबर का जब यूज़ करते हैं। सो इस वीडियो के अंदर आज मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगा कि आप मल्टीपल एड्रेसेस एंड जीएसटी नंबर का यूज जब सिंगल पार्टी के लिए करते हैं तो पेमेंट की एंट्री कैसे करेंगे और रिटर्न किस प्रकार से बनाएंगे। मेरा नाम है सूरज राजपूत, आप देख रहे हैं आरटीएस प्रोफेशनल स्टडी। लेट्स स्टार्ट। मैंने ये सेम कंपनी ले लिया, पीटी एंटरप्राइजेस। लास्ट कंपनी जो क्वेश्चन में कराया था बिल्कुल वही कंपनी है, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक सबसे पहले सेल्स की एंट्री करके दिखाता हूँ आपको। F8 प्रेस कर लिया और यहाँ से डेट डाल लेते हैं 1 मार्च। और ये लक्ष्मी पैकेजिंग ले ली, इसको सेव कर लेंगे यहाँ से। देखो यहाँ मैं दिल्ली का ले रहा हूँ पहले एड्रेस इसका। हमने 2 एड्रेस इसके फीड किए थे, दिल्ली और यूपी के। तो दिल्ली का एड्रेस ले लिया ये, ठीक। और यहाँ से कार्टन बॉक्स ले लिया, 1000 कार्टन बॉक्स है, 59 का ईच है। और यहाँ से आउटपुट CGST और आउटपुट SGST, ठीक। ये नो कर लेंगे हम अभी ईजी बिल को, लोकल में है इसलिए। एंट्री सेव करने के बाद इसका इफेक्ट दिखाता हूँ मैं रिटर्न पे आपको। GST 3B यहाँ से 1 मार्च से 31 मार्च। देखो लोकल में करी, लोकल टैक्स इसने कैलकुलेट किया, CGST और SGST। टैक्सेबल वैल्यू ये थी और ये इसने टैक्स कैलकुलेट कर लिया। अब मैं आपको एक इंटर स्टेट की एंट्री करके दिखाता हूँ। वाउचर में गए और यहाँ से पार्टी ले ली लक्ष्मी पैकेजिंग और इसे सेव किया और यहाँ पे एड्रेस ले लिया यूपी का। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस यूपी का लिया, ये कर लिया सेव। और कार्टन बॉक्सेस ले लिया, 500 कार्टन बॉक्सेस है, 89 का ईच है, ठीक। सेल ले ली, यहाँ पे आउटपुट IGST ले लेंगे और ये एंट्री हो गई सेव। अब मैं इसका इफेक्ट रिटर्न में दिखाता हूँ आपको। 3B और 1/331/3। देखो IGST इसने कैलकुलेट किया, यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ये थी और IGST कैलकुलेट किया। तो रिटर्न के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। आप मल्टीपल एड्रेस एंड जीएसटी नंबर का यूज कर सकते हैं। रिटर्न बिल्कुल ऐसी बनेगी जैसे पहले बन रही थी। अब मैं पेमेंट की बात करता हूँ तो उससे पहले एक सन्ड्री क्रेडिटर की एंट्री मार लेते हैं, क्योंकि ये सन्ड्री क्रेडिटर एक परचेज की एंट्री मार लेते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी पेमेंट एंट्री करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो मैं यहाँ गया, वाउचर में गया और F9 प्रेस किया, परचेज पे आ गया और यहाँ से ले लेते हैं हम ये मोहिनी होम अप्लायंसेस और इसका सिंगल एड्रेस ही है। मैं अभी इस प्राइमरी एड्रेस पे ही करके दिखाता हूँ मैं आप, ठीक है, समझाता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि मल्टीपल एड्रेसेस का कैसे मेंटेन करेंगे इसके पेमेंट के अंदर। 1000 पीसेस है और 59 का ईच। और यहाँ से परचेज का लेज़र क्रिएट कर लेते हैं। इनपुट IGST ले लिया, ये बिल को नो रखते हैं तब तक। ये होगी सेव। अब देखो इसके लेजर में आ जाता है, देखो मोहिनी होम अप्लायंसेस। अब ये जैसे कि देख सकते हैं आप, यहाँ ये रजिस्टर्ड है यूपी के अंदर, ठीक। हमारी कंपनी दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड है। इंटरेस्टेड हो गया, अब इंटरेस्टेड परचेज करी मैंने। अब मुझे इसकी पेमेंट करनी है। देखो अगर ये पार्टी यूपी के अलावा दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड होती तो पेमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मतलब कि जब हम पेमेंट करेंगे तो क्या करते हैं, हम पेमेंट करते हैं तो चेक पार्टी के नाम से काटते हैं, मोहिनी होम अप्लायंसेस, ठीक। तो अब ये पार्टी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड होती है या यूपी के अंदर या हरियाणा के अंदर या पंजाब के अंदर, तो ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है
कि कंपनी कौन से अकाउंट में पैसे जमा करा रही है, हरियाणा वाले में, यूपी वाले में, पंजाब वाले में। हम तो सिर्फ पार्टी के नाम से चेक काटेंगे और उसके साथ पेमेंट एडवाइस दे देंगे कि हमने इस बिल के अगेंस्ट काटा है, जिसका मतलब कि जो उसने हमें बिल किया, दिल्ली से बिल किया, तो दिल्ली के अगेंस्ट वो उस अकाउंट में जमा करा लेगी। तो पेमेंट के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पेमेंट आप इजीली कर सकते हैं। देखो पेमेंट की एंट्री पास करके दिखाता हूं मैं। कुछ नहीं है, पेमेंट के अंदर पार्टी ले लेंगे या ऑल टाइम कर लेंगे और यहाँ से मोहिनी होम अप्लायंसेस, इसका एक ही एड्रेस है, वो एड्रेस आ गया और यहाँ से मोहिनी होम अप्लायंसेस 66080 हमने इस बिल के अगेंस्ट कर दिया। ठीक, अब वो ऑटोमेटिक की कंपनी उस बिल के हिसाब से जहां से बिलिंग हुई है उस अकाउंट में जमा करा लेगी। इसका मतलब मल्टीपल एड्रेस एंड जीएसटी नंबर का आप यूज कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं लक्ष्मी पैकेजिंग के हिसाब से समझाता हूँ, क्योंकि लक्ष्मी पैकेजिंग के अंदर हमने मल्टीपल एड्रेसेस का यूज किया है, DAL। देखो लक्ष्मी पैकेजिंग को हमने सेल किया। सपोज दैट अगर हम लक्ष्मी पैकेजिंग से कुछ परचेज करते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं तो उसकी पेमेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पेमेंट की एक एंट्री पास करके। बैंक अकाउंट ले लिया और यहाँ से पार्टी ले ली, ऑल्ट M करके लक्ष्मी पैकेजिंग, और यहाँ से उसका एड्रेस ले लिया। सपोज दैट मैं यूपी वाले उसमें पेमेंट कर रहा हूँ, ले लिया यहाँ से। ठीक है, और ये लक्ष्मी पैकेजिंग फिर से सिलेक्ट करना पड़ेगा आपको। मान लो 5000 की पेमेंट कर रहे हैं हम। ठीक है, मान लेते हैं ये वाले बिल है, लेकिन हमें ये सेल के इसलिए डेबिट करना पड़ेगा यहाँ पे, और ये कर ली सेल। तो यहाँ देख सकते हैं 5000 की पेमेंट हो गई। अब मैंने जो चेक काटा लक्ष्मी पैकेजिंग के नाम से, अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि यूपी में जमा करा रही है या दिल्ली में, लेकिन हम इसके साथ पेमेंट एडवाइस देंगे कि हमने इस बिल के अगेंस्ट काटा है। मतलब जो यूपी में बिलिंग हुई है तो यूपी वाले बिल के अगेंस्ट चेक काटा है हमने, या सेलिंग दिल्ली के अंदर बिल हुई है तो दिल्ली वाले बिल के अगेंस्ट हमने चेक काटा है। तो कंपनी के हिसाब से वो अपने जिस स्टेट में अकाउंट है उस स्टेट में उसके हिसाब से वो जमा कराएगी, जिस स्टेट से बिलिंग हुई है उस स्टेट के अकाउंट में जमा कराएगी। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अपनी अकाउंटिंग को आप इजीली कर सकते हैं मल्टीपल एड्रेसेस एंड जीएसटी नंबर का यूज करके। इजीली आप रिकंसाइल भी कर सकते हैं, इससे आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताएं। मन में कुछ क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर मन में कुछ क्वेश्चन हो टैली से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और उन लोगों के पास पहुँचाइए जो मल्टीपल एड्रेसेस एंड जीएसटी नंबर के बारे में नहीं जानते हैं, किस तरीके से यूज़ करना है, किस तरीके से वो पार्टी को इजीली रिकंसाइल कर सकते हैं, किस तरीके से इजीली रिटर्न बना सकते हैं। थैंक यू सो मच।